ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है, ये पब्लिक है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ हिंद के इस यूट्यूब चैनल पर द विंडो सीट शो। गाने के मर्म और राग को अगर न ध्यान दें और सिर्फ भाव पर बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि उसे क्या दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ तांडव के बारे में। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे तांडव वेब सीरीज़ की पूरी कहानी के बारे में और उसके पीछे हो रही कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ मिनटों तक और अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रिव्यू हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तांडव एक वो वेब सीरीज़ है जिसमें एक बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है। सैफ अली खान, तिग्मांशु धूलिया और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इसमें काम किए हैं। इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जाफ़र ने और इसको लिखा है गौरव सोलंकी ने। यह वेब सीरीज़ आते ही काफ़ी चर्चा का विषय बन गई। सोशल साइट्स पर इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। बायकॉट तांडव और बायकॉट सैफ अली खान, मोहम्मद जिसान अयूब, इस तरीके के ट्रेंड्स ट्विटर पर चलने लगे। इस वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छे एक्टर्स ने काम किया है। इस वेब सीरीज़ ने अगर किसी एक एक्टर को खुल के काम करने का मौका दिया है तो वो है सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर ने इस वेब सीरीज़ में सैफ अली खान के असिस्टेंट का काम किया है। इस वेब सीरीज़ में उन्होंने एक्टिंग को भरपूर रूप से जिया है। आगे बात करें तो इस वेब सीरीज़ की कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा के मलकपुर से। वहाँ पे किसानों का एक प्रोटेस्ट होता है अपनी ज़मीन के लिए और उस प्रोटेस्ट में पुलिस फर्जी एनकाउंटर में लाठीचार्ज करती है और एनकाउंटर में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, जिन्हें आगे अज्ञात दिखाया जाता है पूरी वेब सीरीज़ में। अगले ही सीन में देवकी नंदन जी और उनके बेटे समर प्रताप सिंह का किरदार आता है, यानी कि तिग्मांशु धूलिया और सैफ अली खान। बाकी वेब सीरीज़ के भी तरह यहाँ पे भी देवकी नंदन जी को उनका बेटा समर प्रताप सिंह अयोग्य और तानाशाह नज़र आता है। देवकी नंदन जी और उनकी पार्टी देश में 3 पंचवर्षीय तक राज करते हैं और देवकी नंदन जी अब अगले दिन आने वाले चुनाव के रिजल्ट में 4थी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले देवकी नंदन जी अपने ऑफिस में मृत पाए जाते हैं। आगे की पूरी कहानी इसी मर्डर मिस्ट्री पे काम करती है और हर किरदार, पार्टी से जुड़ा हर शख्स अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। इस मर्डर के बाद सबसे बड़ा दावेदारी रहती है समर प्रताप सिंह की, जिन्होंने या ये कह लीजिए कि समर प्रताप सिंह ने ही अपने पिता को जहर देके मार डाला था। कहानी आगे बढ़ती है और बात आती है उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, देवकी नंदन जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और डॉक्टर्स को पैसा देकर उस रिपोर्ट को बदला जाता है। और फिर अगले दिन यह बात अनुराधा किशोर, जो कि जिनका किरदार निभाया है डिम्पल कपाड़िया जी ने, उनके पास अधूरी जानकारी जाती है और वह समर प्रताप सिंह को ब्लैकमेल करके अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में आगे करती हैं। उनके प्रधानमंत्री बनते ही सैफ अली खान की जद्दोजहद, समर प्रताप सिंह की जद्दोजहद शुरू हो जाती है खुद को प्रधानमंत्री देखने की। सैफ अली खान का डायलॉग आता है कि जब राजा न बन पाओ तो राजा बनाने वाला बनो, किंग मेकर बनने की बात। और फिर वहाँ से शुरू होती है किंग मेकर बनने की बात। कहानी अलग ट्विस्ट लेती है VNU में, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जहाँ की छात्र पॉलिटिक्स की बात होती है। पूरी वेब सीरीज़ लग जाएगी आपको यह समझने में कि इस वेब सीरीज़ में छात्र राजनीति क्यों डाली गई। VNU, ये पूरा एंगल आपको समझने में हो सकता है पूरी वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाए और समझ में ही ना आए कि छात्र राजनीति की, मेन स्ट्रीम के राजनीति में क्या ज़रूरत पड़ी। पर रही बात छात्र राजनीति को अपने किरदार से, अपने एक्टिंग से पूरा करने वाले मोहम्मद जिसान अयूब की, तो उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को यहाँ पे इम्प्रूव किया है। जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होती हैं वो यहीं से शुरू होती हैं कि मोहम्मद जिसान अयूब ने अपने एंट्री के साथ ही एक स्टेज परफॉर्मेंस में शिव जी का किरदार निभाते हैं और शिव जी के किरदार में होते हुए भी वो गाली देते हैं, जो कि वहाँ बैठे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है और खूब तालियां पड़ती हैं। पर वेब सीरीज़ के बाहर के दर्शकों को यह चीज़ें नहीं पसंद आती हैं
और शुरू हो जाता है ट्विटर वॉर। ट्विटर पर बहुत सारे ट्रेंडिंग्स चलते हैं, हैशटैग बायकॉट जिसान अयूब, हैशटैग बॉयकॉट अली अब्बास जाफ़र। पॉलिटिशियंस ने भी ट्वीट पर ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में लाई हैं। उन्होंने भी अपने पर्सनल अकाउंट से हैशटैग ट्वीट किया है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इस वेब सीरीज़ को लेके समाज में, हमारे सोसाइटी में कितना गुस्सा भरा है। वेब सीरीज़ आगे बढ़ती है और VNU के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए उस मेन स्ट्रीम राजनीति से कनेक्ट किया जाता है। कहानी का अंत बड़ा ही जटिल होता है, समझ नहीं आता कि कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और सबसे बड़ी बात जो कि कहानी का माइनस पॉइंट लगेगा, आपको खुद देखने में यह महसूस होगा कि इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं किया गया कि कोई किरदार कहाँ से आया है, कोई किरदार जो है किरदार वो ऐसा क्यों है। ये चीज़ें कहीं भी क्लियर नहीं की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, कहानी को हर किरदारों ने बखूबी जिया है और बखूबी एक्टिंग से अच्छा करने की कोशिश की है, पर कहानी कहीं भी आपको पूरे के पूरे 9 एपिसोड में बांधती हुई नहीं दिखती है, जो कि इस कहानी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। एक वेब सीरीज़ के रूप में ये कहानी कभी भी वेब सीरीज़ बनी ही नहीं। हर किसी ने अपने अपने किरदार को बखूबी जिया और हर किसी के किरदार के जीवंतता को ही वेब सीरीज़ मानी गई। पर ये जो एक्टर्स और जो डायरेक्टर्स दिखाना चाहते थे, शायद वो उनमें कहीं ना कहीं चूक गए। और जो सबसे बड़ी बात दिमाग में आती है कि प्रधानमंत्री लेवल की, देश के पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के जो आसपास का माहौल दिखाया गया इस कहानी में, वो वैसा होता ही नहीं जितना इसमें दिखाया गया। अगर हाँ बात होती एक राज्य के मुख्यमंत्री की, तो इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिल सकती थी, पर देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये माहौल नहीं होता। बात करते हैं वेब सीरीज़ के कंट्रोवर्सीज़ भी, कि कैसे वेब सीरीज़ रिलीज़ होते ही इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में आ गई। ट्विटर पर इस तरीके से ट्रेंड्स करना और इसको बायकॉट के नाम से पब्लिश करना। इस वेब सीरीज़ में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानबूझकर लाया गया ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये पब्लिक है, ये सब जानती है का गाना लेकर आया था कि ये पब्लिक है, इसे सब पता है आप क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। जिस तरीके से हम अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ की गई हैं जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं और अपने आप को प्रमोट करती हैं एक ऐसे लेवल पे जहां वो अपने आप को इन्वेस्ट करके प्रमोट नहीं कर सकती थी। इसी वजह से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ की कुप्रथाओं को दिखाइए, वो चलता है, पर अगर आप किसी को डायरेक्ट रिलेट करके दिखाओगे तो फिर ये तो कहीं ना कहीं से गलत ही होता है। पर क्या दिखाया जाए और क्या देखा जाए, यह देखने और दिखाने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारा काम है आप तक ये चीज़ें पहुंचाना और हम वो काम करते रहेंगे। आगे बात करते हैं कंट्रोवर्सीज़ की। तो आप जैसा हम सब ने देखा कि ट्विटर पर इस चीज़ को ट्रेंड किया गया और बहुत सारे हाई कोर्ट और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट्स में भी जाके अपील दायर की कि इस चीज़ को बैन किया, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बैन किया जाए। इन तरीके की चीज़ों को हम देखते रहते हैं, अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। पर सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है? क्या ऐसा करना वाकई ज़रूरी है कि हम किसी को भी आहत करके, किसी की भावनाओं को आहत करके खुद को प्रमोट करें? इसका जवाब हमें स्वयं देना पड़ेगा, अपने आप से देना पड़ेगा। और जैसा कि आप अभी हाल के दिनों में देखेंगे तो दर्शक भी काफ़ी सजग हुए हैं। किसी भी चीज़ को बायकॉट करना और किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना, ये मतलब किसी को त्याग करने की ये प्रक्रिया तो शुरू हुई है। अब यह बदलाव आने वाले समय में क्या रवैया लेता है और इसका नतीजा क्या होता है, इसका प्रभाव एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स पर, राइटर्स पर क्या असर पड़ता है, यह तो देखने वाली बात होगी और यह समय बताएगा। ऐसे ही शानदार रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए द टाइम्स ऑफ हिंद और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।